एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर की ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट है, तो फटाफट करते हैं। फर्स्ट पार्ट से शुरुआत। एलिमिनेशन मेथड वगैरह सब सिखा चुका हूँ मैं पिछली क्लास में, तो उनको कर सकते हो। क्या करना है, पहले इक्वेशंस बनानी है, फिर क्या करना है, उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो पहला क्या है, ऐड करते हैं 1 न्यूमरेटर में, सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 डेनोमिनेटर में से। फ्रैक्शन जो है 1 बन जाता, फलाना ढिमकाना। ठीक है, तो पहले फ्रैक्शन मानना पड़ेगा। लेट फ्रैक्शन बी, फ्रैक्शन क्या मान लिया हमने, x अपॉन में y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है भैया ऐड कर दो 1 न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया, न्यूमरेटर ऊपर होता है। और सब्ट्रैक्ट कर दो 1 फ्रॉम डेनोमिनेटर, एक डेनोमिनेटर में से घटा दिया। आंसर कितना बन जाएगा, 1। ठीक है भैया, कोई कलेश नहीं, कोई लड़ाईबाजी नहीं, समझ में आ गया। और 1/2 बन जाएगा अगर मैं सिर्फ डेनोमिनेटर में ऐड करूँगा। अच्छा, न्यूमरेटर में कुछ नहीं ऐड करना, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो, तो आंसर बन जाएगा 1/2। बहुत ईजी है ये। y-1 उधर जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कुछ बदलेगी नहीं, रूपरेखा तो वही रहेगी। अब इन दोनों पार्ट को मैं उधर ले आता हूँ, तो x y इधर आकर हो गया -y, +1 इधर था और -1 इधर आकर +1 हो गया। तो क्या बन गया, x - y + 2। ठीक है, इधर देखते हैं, 2 की इधर मल्टीप्लाई हुई 2x, और y + 1 की 1 से हुई तो y + 1। दोनों इधर आएंगे तो 2x - y - 1 = 0। इसके नीचे लिख देते हैं 2x - y - y = 0। अब कहोगे भैया इधर x है ना, इधर 2x है, क्यों लिया? अरे भैया इसको देखो, y तो सेम आ रहा है ना, एक सेम आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो साइन सेम है दोनों के, माइनस माइनस के, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे फिर। तो ये माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, माइनस वाला फिर प्लस हो गया। x में से 2x गया तो -x बचता है भैया, कहीं से भी पता कर लो। और y से y तो कट ही गया, और 2 और +1 कितना हो गया, 3। +3 उधर जाकर क्या हो जाएगा, -3। माइनस से माइनस कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये x की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, 2 3 - y - 1 = 0। 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, -y = 0, -y उधर जाकर +y हो गया, तो y आ गया 5। तो न्यूमरेटर क्या था, x अपॉन में y, x की आई 3, y की आई 5, तो कितना आंसर आ गया, 3/5। सिंपल था। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है भाई, अरे यार 5 साल पहले नूरी जो है 3 गुना थी सोनू के, फलाना। सेम क्वेश्चन वैसे ही है। ठीक है, तो नूरी और सोनू मान लेते हैं। नूरी जो है, नूरी है x ईयर्स की, लेट कर लेते हैं, लेट। और लेट कौन है, मोनू सोनू कौन है, नूरी के अलावा सोनू है, सोनू। लेट सोनू एज y ईयर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले बात कर रहे हैं 5 साल पहले। ये क्वेश्चन हम सेम कर चुके हैं, तो 5 साल पहले नूरी की एज कितनी होगी, x - 5, और सोनू की एज कितनी होगी, y - 5। अब तो बहुत समझदार बच्चे हैं। तो नूरी जो है 3 गुना है सोनू के, नूरी 3 गुना है सोनू के। बहुत इजी है। तो x - 5, 3 की y से मल्टीप्लाई 3y, माइनस में 15, दोनों इधर ले आओ, x - 3y और +10 = 0। क्योंकि -15 इधर आकर +10 हो जाएगा, +10 में सॉरी +15 हो जाएगा, +15 में से -5 गया तो 10। तो पहली इक्वेशन हमारे सामने आ गई है। दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है, दूसरी इक्वेशन कह रहा है 10 साल बाद, ओ भाई नूरी जो है दुगनी होगी सोनू के, 10 years later। तो नूरी कितनी की होगी, x + 10 की, और सोनू कितने का होगा, y + 10 का। लड़का है लड़की है जो भी है, और कंडीशन दे दी कि उसके ट्वाइस होगा नूरी। तो x + 10, 2 की y से 2y, प्लस में 20, दोनों इधर ले आए, तो x - 2y और बचेगा -10 = 0। दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो पहली कितनी है, x - 3y + 10, और
एक्स माइनस 3y प्लस 10, एक्स माइनस 2y माइनस 10, एक्स माइनस 2y माइनस 10। सेम साइन है तो माइनस कर देंगे, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, एक्स से एक्स गया, -3y और प्लस 2y कितना बचा, माइनस का y, प्लस 10 प्लस 10 प्लस 20, प्लस 20 उधर जाकर क्या हो जाएगा, -20, माइनस से माइनस कट गया, y कितना आया 20, y किसी में भी पुट कर दो भैया आ जाएगा आंसर, इसमें भी पुट कर देते हैं, पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। x माइनस 3 y की जगह रखा 20 प्लस 10 इक्वल टू 0, कितना आया 60 प्लस 10, x माइनस 50, x इक्वल टू 50, x 50 आ रहा है, y 20 आ रही है, x नूरी थी 50, y सोनू था 20। ठीक है, चलते हैं भैया थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9 एंड ऑल्सो द 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। ठीक है, लेट द 2 डिजिट नंबर इज, 2 डिजिट नंबर क्या मानेंगे भैया, वही मानने पड़ेंगे, एक तो आपकी x, मतलब आपकी x नहीं, मतलब मैथ्स की x और y। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, पहली क्वेश्चन तो कंडीशन तो क्या दे रहा है, दोनों का सम, दोनों डिजिट का सम कितना है 9 है, पहली इक्वेशन तो बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना, एक बात समझाता हूँ, अब वो क्या कह रहा है कि ये नंबर जो है ना, ये 9 गुना है अपने उल्टे नंबर के, बाई एक्स के, मतलब रफ में समझते पहले थोड़ा सा, है ना। वो कह रहा है ये नंबर जो है वो 9 टाइम्स है अपने उल्टे नंबर के। ठीक है, अब समझते हैं बात, जैसे मान लो कोई 2 डिजिट का नंबर है 53, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये वंस प्लेस होती है, ये टेंस प्लेस होती है, वंस का मतलब 1, टेंस का मतलब 10। देखो हर डिजिट को अपनी उससे मल्टीप्लाई करने पर और प्लस करने पे वही आएगा, जैसे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा 3 प्लस 5 को 10 से मल्टीप्लाई करा 50, तो कितना बन गया 53, आ गया आंसर, है ना। तो ऐसे ही अगर मैं मानूँ x और y की मल्टीप्लाई किससे होगी 1 से, और x की किससे होगी 10 से, क्योंकि यूनिट प्लेस पे और टेंस प्लेस पे है। अरे कहाँ गया यार, हाथ लग गया। तो 10 की x हुई 10x, y की 1 से हुई 1, 10x प्लस वाई हो गया। अब एक्स वाई का उल्टा क्या होगा, एक्स वाई का उल्टा है वाई एक्स, तो y की मल्टीप्लाई टेंस प्लेस पे है तो क्या कितना हो जाएगा 10y, और x यूनिट प्लेस पे तो कितना हो जाएगा x। तो ये नंबर है 10x प्लस वाई और इसका रिवर्स है 10y प्लस एक्स। अब देखो कंडीशन क्या थी, जो नंबर है हमारा 10x प्लस वाई वो 9 टाइम्स है अपने नंबर के उल्टे के, और उल्टा नंबर क्या है 10y प्लस एक्स। इसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं, आपको पता ही होगा, है ना। अब जैसे 3 डिजिट होती 3, 5, 6, इसकी 100 से मल्टीप्लाई होती 300, इसकी 10 से होती 50, इसकी 1 से होती 6, तो कितना बनता 356 ही बनता। तो ये लिखने का एक तरीका था, तो होप इसको आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं मिटो देता हूँ। ठीक है, ताकि दिक्कत ना है समझने में। डिंग 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 डिंग। बस हो जाएगा वैसे काम इतने में, चलो मिटो देता हूँ। होप क्लियर हो गया होगा, है ना। यही समझने वाला था इसके अंदर, बस और तो कुछ है नहीं है समझने वाला। तो करते आगे, 10x प्लस वाई, 9 की 10 से होगी 90y, और 9 की x से होगी 9x, है ना। ठीक है, ओके। अब इधर ले आओ दोनों, 10x प्लस वाई माइनस 90y माइनस 9x इक्वल टू में 0। 10x में से 9x गया तो खाली 1x बचा, और एक गलती हो गई यहाँ पर। गलती क्या हो गई यहाँ पर, वही मिस्टेक हो गई यार, एक तो बुक नहीं है ना मेरे पास, मैं ऑनलाइन देखता हूँ, ऑनलाइन देखने की वजह से हो जाता है। तो चलो कोई नहीं, मैं दोबारा समझा देता हूँ। क्या है, ये थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा हल्का सा। अरे यार कहाँ जा रहा है, बोर्ड पे पढ़ाने का मन नहीं करता। यहाँ तक तो देखो ठीक है, ठीक है। उसने क्या कहा था 9 टाइम्स इस नंबर का ट्वाइस होगा, ठीक है। तो 9 टाइम्स करते हैं इस नंबर का, यानी कि 9 टाइम्स इस नंबर का किसके बराबर होगा, ट्वाइस होगा इसके उल्टे नंबर का। अब ठीक है ना। एक बार चेक कर लेता हूँ ऑनलाइन पे भी यही है ना, क्या कह रहा है।
9 टाइम्स द दिस नंबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सन, ठीक है। 9 की 10 से करी 90x, 9 की y से करी 9y, 2 की 10 से करी 20y, 2 की x से करी 2x। अब क्या करना है, माइनस कर दें, इधर ले आते हैं। 90x में से 2x गए, कितने बचे 80x। 9y में से 20 गए, कितने बचे 11y, इक्वल टू में 0। एक तो इतने सारे डॉट डॉट कहाँ से आ गई, ठीक है। ठीक है, अब 11 कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 8x माइनस वाई इक्वल टू में 0। 11 तो 0 के नीचे जाके ख़त्म हो गया। 8x किसके बराबर आ गया, y के। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ रख दो 8x, लेकिन हमें तो सब्स्टिट्यूशन करना है ना, तो ठीक है। 8x उधर जाकर चला गया, y माइनस 8x इक्वल टू में 0। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 9, और दूसरी इक्वेशन क्या है, y माइनस वाई माइनस 8x इक्वल टू में 0। माइनस करेंगे, माइनस करने का मतलब है माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 8x और x कितना हो गया 9x, y से y कट गया, 9 में से 0 गया 9, 9 से 9 कट गया, x आया 1, x 1 आया, इसमें पुट कर दो। 1 जमा में y इक्वल टू 9, तो y कितना आ जाएगा यहाँ से 8। तो नंबर आपका आ गया 1 और 8। तो यानी कि एक्स वाई नंबर था ना डबल डिजिट का, तो कितना हो गया 18। ठीक है, थोड़ा सा बस वो ही है, ऑनलाइन मैंने वो गलती में जल्दबाजी में पढ़ लिया था, बाकी तो सब ठीक था। अब चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्या कह रहा है, मीना जो है बैंक गई, विड्रॉ करके लाई 2000 रुपये। उसने कैशियर को बोला कि 50 और 100 रुपये के नोट देना भैया बस, ठीक है, बाकी के सब बैन है, 500 का भी बंद कर सकता है कभी भी सरकार। मीना को 25 नोट मिले, तो फाइंड आउट करो 50 के कितने नोट मिले, 100 के कितने मिले। अरे बाप रे, तो देखते हैं। तो लेट 50 रुपीज़ नोट्स, 50 रुपये के नोट कितने मिले एक्स, एंड लेट 100 रुपीज़ नोट, 100 रुपीज़ नोट कितने हैं वाई। पहली कंडीशन तो ये समझ में आती है कि टोटल कितने नोट मिले उसे 25, तो x प्लस वाई मिलकर कितने नोट बनेंगे 25, है ना, पहली क्वेश्चन। दूसरा हिंट दिया हुआ है कि हमें टोटल पैसा 2000 रुपये है, तो 50 के x नोट है तो 50x हो गए, मतलब जितने नोट हैं और जितने रुपए हैं उसको मल्टीप्लाई करोगे तो उतना पैसा हो गया ना। और 100 के वाई नोट है तो 100 y हो गया, तब जाकर कितना बन रहा है 2000 रुपये। ठीक है भैया, एक चीज़ देखते हैं इस वाली सेकंड इक्वेशन में, अगर मैं 50 कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2y, और यहाँ है 2000। ये 52,000 के नीचे चला जाएगा, है ना। थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। 0 से 0 कट गई, 5 से कट गया 40 पर, तो दूसरी इक्वेशन ये बन गई। अब पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 25, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू में 40। क्या करेंगे, x सेम है तो माइनस कर देंगे, x से x कट गया, y में से 2y गया, कितना बचा माइनस वाई। 25 में से 40 गए, कितने बचे माइनस का 15। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, y कितना आया 15। किसी में भी पुट कर दो, इसमें पुट कर देते हैं, x प्लस 15 इक्वल टू 25, 15 उधर जाकर माइनस हो गया, तो x कितना आया 10। तो भैया x क्या थे 50 के नोट, 50 के नोट कितने आए 10। y क्या थे 100 के नोट, 100 के नोट कितने थे 15। अब 1500 के नोट है तो 1500, और ये 500 ही हो जाएंगे 50-50 के, तो टोटल कितना हो गया 2000। तो यानी कि आंसर सही है हमारा। लास्ट पांचवा, ये भी सेम वैसे ही है, अभी करके आए थे टैक्सी वाला, है ना, 3.2 में। एक लाइब्रेरी में कुछ फिक्स चार्ज है पहले 3 दिन के, और फिर उसके बाद से एडिशनल चार्ज देना पड़ता है। सरिता ने 27 रुपये दिए 7 दिन के, और सुशी ने 21 रुपये दिए 5 दिन के। फिक्स चार्ज बताओ एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ठीक है, लेट फिक्स चार्ज कितना मान लिया x रुपीज़, एंड लेट एडिशनल चार्ज
एडिशनल चार्ज जो है वो मान लिया हमने ₹y। अब सबसे पहले कौन सी लड़की है, सरिता। सरिता ने ₹27 दिए 7 दिन के लिए, ठीक है। समझने वाली बात है, ये ₹X 3 दिन के हैं, है ना। तो सरिता का अगर मैं केस देखूं, सरिता क्या कह रही है, तो पहले तो उसने ₹X तो दे दिए होंगे 3 दिन के, टोटल 7 दिन के लिए रखी है ना उसने बुक, तो 3 दिन के तो ₹X दे दिया, बचे कितने, 4 दिन बचे। तो 4 दिन का जो है उसने वाई के हिसाब से पैसे दिए होंगे, तो जाकर कितना बन रहा होगा पैसा आपका, ₹27, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा केस क्या कह रहा है, ₹21 हुए सूसी के केस में 5 दिन के लिए, कितने बने, ₹21। 5 दिन में से 3 दिन के तो एक्स दिए होंगे, अब 5 दिन में से 3 दिन यूज़ हो गए, बचे 2 दिन, तो 2y आ जाएगा। तो सिंपल है, अब हो गया काम हमारा, बस सोल्व करना है। माइनस माइनस माइनस, एक्स से एक्स कट गया, 4 में से 2y गए 2y, 27 में से 21 गए बचे 6, 2 से वही कट गया, y आया हमारा 3। y किसी में भी पुट कर दो, x + 4, y की जगह 3, 27, 4 तिया 12, 12 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 27 में से 12 गए, 7 में से 2 5, 15। तो मतलब 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, x जो था ₹15, ठीक है। और बाकी का आगे के जो दिन है वो ₹3 के हिसाब से लगेंगे आपके। 1 दिन होगा तो ₹3 बढ़ जाएंगे, 2 दिन होंगे तो ₹6 बढ़ जाएंगे। तो फाइनली आंसर आ गया। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ, जो कितना बड़ा चैप्टर था, लेंदी था, और फाइनली हमने आज कंप्लीट कर लिया है। तो अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। थोड़ी बीच में मिस्टेक हो गई है, मेरे पे टाइम नहीं है उस मिस्टेकों को कट करने का, मैं तो वीडियो ऐसे ही डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी है मेरे पास। मतलब गलत मत समझो, मरने वाला नहीं हूँ, मतलब ये है कि टाइम नहीं मिल पाता है मेरे को वीडियो बनाने का, तो इसलिए मैं एज़ इट इज़ डाल रहा हूँ। जो बीच में मिस्टेक हुई है वो मैंने कट कर भी सकता था, लेकिन मैं टाइम नहीं है तो इसलिए मैं डाल रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। भूल चूक माफ़ कर देना। जय हिंद। ख़त्म।